नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको वीरेंद्र विमल जी द्वारा लिखित सुबोध रामायण का भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आप सबसे फिर से ये विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं भाग 4। अध्याय 17। सागर तट पर वानर दल। उस खोह के अंदर का दृश्य बहुत मनोरम था। वहाँ एक सुंदर उपवन था। उसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। वृक्षों में मीठे रसीले फल लगे हुए थे। एक बड़ा सा तालाब था। उसमें लाल और सफ़ेद कमल भरे हुए थे। पास ही में एक भव्य मंदिर था। उसमें एक तपस्विनी बैठी हुई थी। सभी वानर भालुओं ने उसे प्रणाम किया। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हम लोग श्री राम के दूत हैं। प्रभु की आज्ञा से माता सीता की खोज में निकले हैं। यहाँ जंगल में रास्ता भटक गए हैं। उस तपोपुंज नारी ने कहा, आप लोग पहले जलपान करें एवं मीठे फल खाएं। सभी वानर व रीछ थके हुए थे। उन लोगों ने पहले तालाब में स्नान किया, फिर जल पीकर फल खाए। तृप्त होकर वे सब पुनः उस तापसी के पास पहुंचे। उसने कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं आप लोगों से मिलने के लिए ही रुकी हुई थी। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है। अब मेरा राम जी के दर्शन करने का समय आ गया है। आप लोग घबराए नहीं, अपनी आंखें मूंद लें। मैं अपने तपोबल से आप सबको सीता जी के पास भेज दूंगी। स्वयं प्रभा की बात मानकर सभी बंदर भालू आंखें बंद कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आंखें खोलने पर उन लोगों ने अपने को सागर तट पर पाया। सामने विशाल समुद्र लहरा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 1 माह का समय बीत चुका था। अभी तक सीता जी का कुछ पता नहीं चला था। दुखी होकर अंगद ने कहा, अब मेरा मरना पक्का है। पिता के वध के बाद राम जी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन खाली हाथ लौटकर जाने पर सुग्रीव जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अंगद को दुखी देखकर साथी बंदरों ने उसे समझाया। उन्होंने कहा कि हम माता सीता का पता लगाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोगों को प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर मिला है। राम जी को कोई साधारण मनुष्य मत समझो। ब्रह्मा जो अजेय है, अजन्मा है, जिनका न कोई रूप है न रंग है, वे ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। तात राम कहु नर जानि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानहु। वहीं पर एक पहाड़ी की खोह में संपाति नाम का एक गिद्ध रहता था। एक साथ इतने बंदरों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो बोला, बहुत दिनों से मुझे भरपेट भोजन नहीं मिला। आज भगवान ने एक साथ इतना भोजन भेज दिया है। गिद्ध की बात सुनकर सभी बंदर डर गए। तब अंगद ने विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। जटायु का नाम सुनकर गिद्ध के मन में उत्सुकता जग गई। वो उनके निकट आ गया। उसके पूछने पर अंगद ने जटायु के महान बलिदान की पूरी कहानी सुनाई। संपाति जटायु का भाई था। अपने भाई की वीरता की गाथा सुनकर उसे हर्ष और शोक दोनों हुआ। उसने समुद्र तट पर अपने भाई का तर्पण किया। फिर उसने भगवान श्री राम की महिमा का खूब बखान किया। संपाति ने कहा, राम काज करने वाले वानर वीरों, आप लोग अधीर मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। आज आपके मिलने से मेरे जले हुए पंख फिर से उगने लगे। ये सब राम जी का प्रताप है। ऐसा कहकर संपाति ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। फिर उसने उन लोगों को सीता जी का पता बताया। संपाति ने कहा, गिद्ध की आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं। मुझे सीता माता दिखलाई दे रही हैं। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट पर्वत है। उस पर लंका नगरी बसी हुई है। रावण वहीं रहता है। वहाँ एक अशोक वृक्षों की वाटिका है। वहीं माता सीता बैठी हुई सोच में डूबी हैं। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहाई, सीता बैठी सोच रत आहाई।
उन लोगों का हौसला बढ़ाकर संपाति वहां से चला गया। माता सीता का पता चल गया था, लेकिन सामने 100 योजन तक फैला सागर लहरा रहा था। इसके पार कौन जा पाएगा? जाम्बवंत जी ने कहा, भगवान का वामन अवतार हुआ था। उस समय मैं जवान था। दैत्यराज बलि को बांधते हुए वामन भगवान ने विराट रूप दिखाया था। तब मैंने दौड़कर 2 घड़ी में ही भगवान की 7 परिक्रमा की थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास समुद्र लांघने की ताकत नहीं बची है। युवराज अंगद ने कहा, मैं समुद्र लांघ तो सकता हूँ, लेकिन रावण का बेटा अक्षय कुमार मेरा शत्रु है, इसलिए लंका से जिंदा लौटने में मुझे संदेह है। इसी प्रकार सभी वानर भालू अपनी अपनी कठिनाई बता रहे थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं। आपका बल भी पवन के समान है। आपके पास बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे नहीं हो सकता? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान जी, आपका तो अवतार ही रामकाज करने के लिए हुआ है। रामकाज की बात सुनते ही हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्ति याद आ गई। तुरंत ही उनका शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तहि भयउ पर्वताकारा। उनका शरीर तपते सोने की तरह चमकने लगा। वे बार बार जोर से गर्जना करने लगे। हनुमान जी ने गरज कर कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा। रावण को उसके सैनिकों सहित मार डालूंगा। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊंगा। जामवंत जी, बताइए मुझे क्या करना है? तब जामवंत जी ने कहा, आप केवल सीता जी से मिलकर उनका समाचार ले आइए। बाकी का काम राम जी स्वयं करेंगे। राम जी के नाम में बड़ी शक्ति है। राम जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करके किसी भी शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ने पर बार बार उनकी परोक्ष सहायता मिलती है। हनुमान जी को राम नाम की शक्ति का अनुभव होने लगा। अध्याय 18 रामदूत हनुमान का लंका प्रवेश। जाम्बवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। वे सबको प्रणाम कर हर्षित मन से रामकाज हेतु चल पड़े। राम जी की अंगूठी उन्होंने अपने मुंह में रख ली। समुद्र किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उस पर कूद कर चढ़ गए। बार बार भगवान श्री राम का नाम लेकर उन्होंने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उनके पैरों के दबाव से वो पहाड़ पाताल में धंस गया। हनुमान जी तेजी से समुद्र के ऊपर उड़ चले। उनको जाते हुए देखकर ऐसा लगा मानो राम जी का अमोघ बाढ़ जा रहा है। समुद्र ने राम जी के दूत को आते हुए देखा। उसे लगा हनुमान जी थक गए होंगे, इसलिए उसने मैनाक पर्वत को आज्ञा दी, तुम ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम के लिए जगह दो। मैनाक समुद्र के अंदर से ऊपर उठ गया। उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ। आप थक गए होंगे, कृपया थोड़ा विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक की बात रखने के लिए उसे अपने दाहिने हाथ से छू दिया। फिर पिता का मित्र जानकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राम काज पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उस समय देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके मन में हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। सुरसा मुंह फैलाकर उन्हें खाने दौड़ी। तब हनुमान जी ने सुरसा से कहा, हे माता, मुझे जाने दो, मैं रामकाज करने जा रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, सीता जी का पता राम जी को बताकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैलाने लगी। हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाने लगे। सुरसा जितना बड़ा मुंह फैलाती थी, हनुमान जी अपना शरीर उससे दुगुना कर लेते थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक फैला दिया। हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे होकर उनके मुंह में घुस गए। फिर बाहर आकर उसे प्रणाम किया और उससे विदा मांगी। सुरसा समझ गई कि हनुमान जी जरूर रामकाज पूरा करेंगे, अतः उन्हें आशीर्वाद देकर वो चली गई।
उस समुद्र में दैत्य राहु की माता संहिता रहती थी। वो राक्षसी आकाश में उड़ते जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी। उसकी मायावी शक्ति से जीव जंतु समुद्र में गिर जाते थे, तब वह उन्हें मारकर खा जाती थी। हनुमान जी को देखकर उसने वही छल किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत मार डाला। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका नगरी के बाहर जंगल में पहुंच गए। वहां एक ऊंचा पहाड़ देखकर वे उस पर जा चढ़े। वहां से उन्होंने लंका को अच्छी तरह से देखा। उसके चारों ओर समुद्र था। सोने की चहार दीवारी से लंका को घेरा गया था। वहां अनेक सुंदर महल थे। बाजार, चौराहे, मुख्य मार्ग, गलियां सब बहुत अच्छे ढंग से बने हुए थे। वहां की सेना बहुत मजबूत थी। हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर और पैदल सैनिकों की गिनती ही नहीं की जा सकती थी। अनेक विशाल शरीर वाले राक्षस अखाड़ों में कुश्ती लड़ रहे थे। करोड़ों भयंकर शरीर वाले राक्षस चारों ओर से नगर की पहरेदारी कर रहे थे। अनेक दुष्ट राक्षस गाय, भैंस, बकरे, गधे तथा मनुष्यों को खा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि रात में बहुत छोटा रूप बनाकर लंका में घुसना ठीक रहेगा। रात होने पर उन्होंने मच्छर के समान छोटा रूप बनाया। फिर राम जी का स्मरण कर वे लंका में घुसने लगे, लेकिन लंका के मुख्य द्वार की रक्षिका लंकिनी ने उन्हें पकड़ लिया। लंकिनी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी ने उसे जोर से एक मुक्का मारा। वो व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तब उसे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। वो संभल कर उठी। हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। वो बोली, हे तात, आज मेरा पुण्य उदित हो गया। मुझे रामदूत को देखने का मौका मिला। हनुमान जी के मुक्के ने लंकिनी को बदल दिया। वो रावण की सेविका से भगवान की भक्त हो गई। उसने हनुमान जी को सत्संग की महिमा सुनाई। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी, स्वर्ग और मुक्ति का सुख बहुत महान है, लेकिन ये दोनों सुख मिलकर भी केवल एक क्षण के सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए का अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जिसके जीवन में हनुमान जी आ जाएं, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लंकिनी की बुद्धि शुद्ध हो गई थी। उसने कहा, राम नाम में बड़ी ताकत है। राम नाम से शत्रु मित्र हो जाते हैं। राम नाम से आग शीतल हो जाती है। अतः आप कौशलपुर के राजा राम जी को हृदय में धारण कीजिए, फिर लंका में प्रवेश कर उनका सब काम कीजिए। प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में घुसकर सीता माता को खोजने लगे। वे सभी महलों में गए, रावण के महल में भी गए। रावण सोया हुआ था। सीता माता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक सुंदर घर मिला। उस घर पर धनुष बाण का चित्र बना था। दरवाजे पर राम नाम लिखा था। सामने तुलसी के पौधे लगे हुए थे। उसके बगल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी समझ गए, ये किसी भक्त का घर है, इससे मित्रता करनी चाहिए। उस समय सवेरा होने वाला था। राम नाम कहते हुए विभीषण जागे। वे रावण के भाई थे। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में वहां गए। उन्हें देखकर विभीषण को बड़ी खुशी हुई। परिचय पूछने पर हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुना दी, फिर अपना नाम बताया। बहुत देर तक दोनों राम जी की चर्चा में डूबे रहे। विभीषण जी ने हनुमान जी को अपनी परिस्थिति बताई। उन्होंने राम जी से मिलाने का निवेदन भी किया। तब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, हमारे राम जी जाति पाति, धन संपत्ति, विद्या बुद्धि, राजा प्रजा आदि के आधार पर प्रेम नहीं करते हैं। उन्हें तो अपने भक्त और सेवक ही प्यारे लगते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता माता का पता बताया। हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बनाकर माता सीता से मिलने अशोक वाटिका को चल दिए। अध्याय 19 सीता साक्षात्कार एवं लंका दहन।
हनुमान जी अशोक वाटिका में एक पेड़ पर बैठ गए। सीता जी को देखकर उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी बहुत दुबली दिखाई दे रही थीं। जटा के कारण उनके सिर के बाल एक चोटी की तरह गुंथ गए थे। वे लगातार हृदय से श्री राम जी के गुणों का स्मरण कर रही थीं। कृस तनु जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। उसी समय रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ वहां आया। वो सीता जी को भय दिखाकर समझाने लगा। सीता जी ने उसे बहुत धिक्कारा। वे बोली, दुष्ट, राम जी के पीछे से तू मुझे हर कर ले आया है। तुम्हें अभी राम जी के बाण का ज्ञान नहीं है। तू उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। राम जी सूर्य हैं तो तुम जुगनू के समान हो। सीता जी की बात सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया। वो हाथ में चंद्रहास नामक तलवार लेकर उन्हें मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने उन्हें रोक लिया। उसने राक्षसियों को बुलाकर कहा, तुम लोग सीता को अच्छी तरह समझा दो। यदि 1 माह में वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। रावण के जाने के बाद राक्षसियां उन्हें डराने लगीं। वे सब तरह तरह के भयानक रूप बनाकर डरावनी बोली बोलती थीं। उन्हीं के बीच एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। वो राम जी की भक्त थी। उसकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी। उसने सबसे कहा, तुम लोग सब सीता जी की सेवा करो, इसी में तुम्हारा हित है। आज मैंने एक सपना देखा है। एक बंदर ने लंका को जला दिया है। राक्षसों की सारी सेना मारी गई है। रावण के 20 हाथ कट गए हैं। उसके सभी सिर कटे हुए हैं। वो नंगा गधे पर बैठकर दक्षिण की ओर जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सपना कुछ ही दिनों में सच होगा। उसकी बात सुनकर राक्षसियां डरकर इधर उधर चली गईं। सीता सोच में पड़ गई। 1 माह बीतने पर यह दुष्ट राक्षस मुझे मार डालेगा। उससे तो अच्छा है मैं स्वयं जल के मर जाऊं। उसने त्रिजटा से विनती की कि वो चिता सजा दे। उसने पैर पकड़कर सीता को समझाया। राम जी का प्रताप सुनकर वो अपने घर चली गई। सीता जी दुखी मन से चांद तारों से अग्नि मांगने लगीं। उन्होंने अशोक के वृक्ष से भी अनल देने की विनती की। हनुमान जी ये सब देख सुन रहे थे। सीता जी को व्याकुल देखकर उन्होंने राम जी की अंगूठी ऊपर से गिरा दी। सीता जी को लगा कि अशोक ने उन्हें अंगार दे दिया। उन्होंने लपक कर उसे पकड़ लिया। तब उन्होंने राम नाम लिखी हुई वो सुंदर अंगूठी देखी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। वे सोचने लगी, ये तो राम जी की अंगूठी है, परंतु रघुनंदन को कोई जीत कैसे सकता है। माया से ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती। फिर ये अंगूठी यहाँ आई कैसे। तब हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा गाने लगे। सुनकर सीता जी का दुख मिट गया। उनके बुलाने पर हनुमान जी पेड़ से उतर कर आ गए। एक बंदर को देखकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। वे बोले, हे माता जानकी, मैं करुणा के सागर राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। निशानी के तौर पर राम जी ने ये अंगूठी भेजी है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्हें कह सही दानी। हनुमान जी ने सीता जी को सुग्रीव से श्री राम जी की मित्रता की बात बताई। उनकी खोज में भेजे गए वानर दल के संबंध में बताया। सीता जी ने रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी की कुशलता की जानकारी ली। फिर वे अपनी व्यथा बताने लगी। उन्होंने पूछा, मेरे प्रभु तो कृपा के सागर हैं, उन्होंने इतने दिनों तक मुझे कैसे भुला दिया। हनुमान जी ने माता को ढाढ़स बंधाया। अपना विशाल शरीर प्रकट कर उन्होंने माता को भरोसा दिया। माता ने भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब हनुमान जी ने कहा, माता मुझे बहुत भूख लगी है, मैं राक्षसों से नहीं डरता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वाटिका के फल खाऊं। सीता माता ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगे। वे पेड़ की टहनियाँ भी तोड़ने लगे। बाग के रखवालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब वे उन्हें मारने पीटने लगे। अनेक राक्षस मारे गए। किसी ने भागकर रावण को बताया। तब रावण ने बहुत से बलवान राक्षसों को भेजा।
हनुमान जी ने सबको मार डाला। कुछ घायल राक्षस फिर रावण के पास गए। रावण ने इस बार अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसके साथ योद्धाओं की पूरी फौज थी। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़कर उसे अक्षय कुमार पर दे मारा। वो वहीं ढेर हो गया। अनेक राक्षसों को हनुमान जी ने उठा उठा कर पटक दिया। कुछ को अपने शरीर से मसल दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। इस बार उसने मेघनाद को भेजा। हनुमान जी ने उसके रथ पर वृक्ष से प्रहार किया। उसका रथ टूट गया। बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने पकड़कर मसल दिया। फिर वे मेघनाद से युद्ध करने लगे। तब मेघनाद को लगा कि इनसे जीतना संभव नहीं है। तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दिव्य अस्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी जानबूझकर मूर्छित हो गए। मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में लाया गया। रावण के दरबार में अनेक देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े थे। रावण ने पूछा, ऐ बंदर, तू कौन है? तूने अशोक वाटिका क्यों जाड़ी? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुमने जिसके बल का एक छोटा अंश पाकर संसार को जीत लिया और जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं भूखा था, इसलिए मैंने फल खाए। तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा, इसीलिए मैंने भी उन्हें मारा। फिर वे रावण को समझाने लगे। उन्होंने कहा, रावण, मेरे प्रभु से काल भी डरता है। मेरी बात मानो, उनसे वैर करना छोड़ दो। माता सीता को उनके पास वापस पहुंचा दो। उन्होंने फिर कहा, रावण, काम, क्रोध, मद और लोभ नरक में ले जाते हैं। इन्हें छोड़कर राम जी का नाम जपो। तुम स्वयं विचार करके देखो, राम नाम के बिना वाणी भी शोभा नहीं पाती है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। हनुमान जी की बातों का रावण पर उल्टा असर पड़ा। वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। उसी समय वहां विभीषण आए। इन्होंने रावण से कहा, नाथ, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। इसको कोई दूसरा दंड दीजिए। तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को कहा, क्योंकि वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। हनुमान जी को त्रिजटा की बात याद आ गई। उन्हें लगा कि देवी सरस्वती ने रावण की मति फेर दी है। सभी राक्षस अपने अपने घरों से घी, तेल एवं कपड़ा लेकर आए। वे हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने भी एक खेल खेला। उन्होंने अपनी पूंछ को बहुत बड़ा बना दिया। लंका का सारा कपड़ा एवं घी, तेल उनकी पूंछ में लपेटकर आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। इससे उनका बंधन ढीला होकर गिर गया। वे उछलकर पास के महल पर चढ़ गए। फिर अपनी पूंछ से महलों में आग लगाने लगे। महलों को जलाते हुए उन्होंने बहुत विशाल रूप बनाया। भगवान की प्रेरणा से उस समय सभी 49 प्रकार की हवाएं चलने लगीं। पूरी लंका को उन्होंने अच्छी तरह से जला डाला, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। उन्हें पूंछ पर बर्फ का टुकड़ा रखा रहने का एहसास होता रहा। शिवजी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, हनुमान उनका दूत है जिन्होंने आग बनाई है, इसलिए आग उन्हें नहीं जला पाई। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। लंका जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूद गए। पूंछ की आग बुझाकर वे माता सीता के पास आए। सीता जी ने कहा, हनुमान, राम जी को मेरा प्रणाम कहना। पुत्र, उन्हें मेरा बड़ा भारी संकट बताना। जल्दी से जल्दी इसे दूर करने के लिए कहना। फिर उन्होंने हनुमान जी को निशानी के रूप में अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। सीता जी को प्रणाम कर हनुमान लंका से चल दिए। यदि हृदय में भक्ति न हो तो सारा धन वैभव बेकार है। भक्ति के अभाव में सोने की लंका धू धू कर जल गई। श्रद्धा भक्ति से जो सुख शांति प्राप्त होती है, वो भक्ति विहीन संपत्ति से नहीं मिल सकती। अध्याय 20। वानर सेना का लंका प्रयाण।
हनुमान जी लंका से लौट रहे थे। उनका शरीर खुशी से चमक रहा था। वे जोर जोर से हर्ष ध्वनि कर रहे थे। समुद्र तट पर बैठे बंदर भालू उन्हें देखकर खुशी से उछलने कूदने लगे। आकाश मार्ग में हनुमान जी को देखने के लिए वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पर्वतों पर चढ़ गए। वे जोर जोर से किलकारी करने लगे। अपनी पूंछों को वे हवा में लहरा रहे थे। हनुमान जी के आने पर सभी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट फल भेंट किए। फिर सब मिलकर आनंद से राम जी के पास चल दिए। पता चलते ही सुग्रीव आगे आकर उनसे मिले। उन सब ने वानर राज को प्रणाम किया। सबके साथ सुग्रीव राम जी के पास गए। राम जी सबसे प्रेम पूर्वक गले मिले। जामवंत जी ने कहा, नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकता। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। राम जी ने तब फिर से हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, माता सीता बड़ी विपत्ति में है। उनकी विपत्ति नहीं बताना ही अच्छा है। सीता कहे अति विपत्ति विसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। फिर हनुमान जी ने राम जी से जल्दी राक्षसों को मारकर सीता जी को वापस लाने का निवेदन किया। सीता जी का ये समाचार लाने के लिए राम जी ने हनुमान जी का बहुत आभार प्रकट किया। राम जी ने कहा, पुत्र हनुमान, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। मैंने बहुत विचार करके देखा, तुम्हारे इस उपकार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। सुनुत सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। हनुमान जी ये सुनकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। वे राम जी का चरण नहीं छोड़ रहे थे। राम जी ने पकड़कर उन्हें उठाया। फिर उन्होंने लंका की पूरी घटना हनुमान जी से पूछी। हनुमान जी ने समुद्र लंघन से लेकर लंका दहन तक पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे तो उछल कूद करना छोड़कर और कुछ आता नहीं है। लंका जलाना मेरे वश का काम नहीं था। वो सब तो आपके ही प्रताप से हुआ है। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। ये सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को भक्ति का वरदान दिया। राम जी ने सुग्रीव को लंका पर चढ़ाई की तैयारी करने को कहा। आदेश मिलते ही वानर भालुओं की सेना सजने लगी। बड़े बड़े मजबूत शरीर वाले वानर भालू घोर गर्जना करने लगे। वे उत्साह से उछल कूद रहे थे। देखने में ऐसा लगता था कि बड़े बड़े पहाड़ पंख लगाकर उड़ रहे हों। उन योद्धाओं के बड़े बड़े नाखून थे। हाथों में वृक्ष और पर्वत लिए वे लड़ाई के लिए उतावले हो रहे थे। उस विशाल सेना का ओर छोर पता नहीं चल रहा था। राम जी की आज्ञा होते ही सेना चल पड़ी। कोई दौड़ते हुए चल रहा था, कोई आकाश में उड़ते हुए। राम जी की जय जयकार की गूंज से मानो आकाश फटा जा रहा था। शीघ्र ही वो सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। उधर लंका के राक्षस बहुत चिंतित रहने लगे थे। तभी उन्हें सागर तट पर राम जी की सेना के आने की जानकारी मिली। वे सोचने लगे, एक अकेला वानर आकर लंका जलाकर चला गया। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब पूरी वानर सेना आ जाएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? लंका में सब और यही चर्चा चल रही थी। एक सेविका ने मंदोदरी को इस चर्चा के संबंध में बताया। ये सुनकर वो बहुत व्याकुल हो गई। उसने रावण से कहा, हे नाथ, जिसका दूत हनुमान अकेला पूरे नगर को जलाकर चला गया, उसकी पूरी सेना आ जाएगी तो हमारी क्या दशा होगी? स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, श्री हरि से शत्रुता मत कीजिए। सीता को अपने मंत्री के साथ राम के पास भेज दीजिए। राम जी के बाण से राक्षस कुल को बचाने का यही एक उपाय है। परंतु रावण पर तो अपनी ताकत का नशा छाया था। उसके मंत्री भी भय से उसकी खुशामद करते थे। कोई उसे सही सलाह नहीं देता था। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु लोभ या भय से उचित बात नहीं कहते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश होते देर नहीं लगती। सचिव वैद्य गुरु तीनी चौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगी ही नास। एक दिन विभीषण जी रावण के पास आए। उन्होंने कहा, हे नाथ, राम जी कोई साधारण राजा नहीं है। वे तो परब्रह्म के अवतार हैं, जिनका नाम ही तीनों प्रकार के ताप मिटा देता है। वे ही प्रभु रूप राम में आए हैं। उन्होंने फिर कहा,
हे स्वामी, राम जी बिना कारण ही सबको स्नेह करते हैं, इसलिए आप सीता जी को लौटाकर राम जी का भजन कीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। रावण को अपनी बात अनसुनी करते देख विभीषण जी ने आगे कहा, हम लोगों के महान पूर्वज मुनि पुलत्स्य ने भी यही संदेश भेजा है। रावण का एक बूढ़ा मंत्री था, उसका नाम माल्यवन था। वो रावण का नाना भी था। उसने भी विभीषण जी की बात मानने की सलाह दी। उन दोनों की बात सुनकर रावण बहुत बिगड़ गया। तब माल्यवंत वहां से चले गए, परंतु विभीषण जी फिर भी रावण को समझाते रहे। उन्होंने कहा, नाथ, मनुष्य की मति ही अच्छे बुरे फल दिलाती है। मति ठीक हो तो व्यक्ति सुख संपत्ति पाता है, और यदि मति खराब हो जाए तो दुख और विपत्ति का आना तय है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी धैर्य धरकर रावण को समझाते रहे, लेकिन वे जितना समझाते थे रावण का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में उसने लात मारकर विभीषण जी को निकाल दिया। विभीषण जी का अपमान देखकर शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, हे भवानी, रावण ने साधु जैसे भाई का अपमान किया है। साधु का अपमान सारे मंगल कारकों को नष्ट कर देता है, इसलिए साधु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। विभीषण जी के मन में प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन की लालसा जाग उठी। वे तुरंत वहां से राम जी के पास चल पड़े। तो दोस्तों, आज तक की राम कथा बस यहीं तक। कल श्री राम जी की कृपा से मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।